जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। सो वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 11 हाइड्रोकार्बन्स। इसकी जो क्विक चेक है उसको हल करेंगे। दैट इज़ क्विक चेक 11.8। प्यारे बच्चों, 11.8 में सवाल किया जा रहा है, राइट द इक्वेशन फॉर ओजोनोलाइसिस ऑफ ईथीन। ओजोनोलाइसिस ऑफ ईथीन को हमने डिस्कस करना है यहाँ पे। तो बेटा, ओजोनोलाइसिस ऑफ इथीन को समझने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि ओजोन क्या है। ओजोन बेसिकली हमारे स्ट्रेटोस्फीयर के मिड में एक गैस है जिसे आसमान नीला नज़र आता है, उसको ओजोन कहते हैं। ये है इथीन मॉलिक्यूल, जिसको इथाइलीन मॉलिक्यूल भी कहते हैं। और ये जब इससे मिलता है प्यारे बच्चों तो एक इंटरमीडिएट बनता है, इसको ओजोनाइड कहते हैं। होता यह है कि जो 3 ऑक्सीजन के पार्टिकल्स हैं, एक यहाँ पर और 2 नीचे एडजस्ट हो जाते हैं और ये क्राउन सा, एक चेयर लाइक सा स्ट्रक्चर बन जाता है। फिर होता यह है कि अगर आप लेट्स से दैट सिस्टम को, इस इंटरमीडिएट को जिंक के साथ ट्रीट करवाएं विद द वाटर मॉलिक्यूल, तो ये कन्वर्ट हो जाता है फॉर्मेल्डिहाइड में, जो कि एक एल्डिहाइडिक मॉलिक्यूल है। इस पार्टिकल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। बस आपने ये याद रखना है कि इथीन से ओजोनाइड और ओजोनाइड से फॉर्मेल्डिहाइड, इसको हम मीथानल भी कह सकते हैं, इसका साइंटिफिक नेम। तो मीथानल जो है वो बन जाता है, राइट। तो बस ये आपने याद रखना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 1। चले अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। गिव द epo-oxidation reaction of 2-butene। ये epo-oxidation reaction of 2-butene ये क्या होता है? चलें चेक करते हैं। तो बेटा, होता ये है कि जो 2-ब्यूटीन है, जिस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, वो ऑक्सीडाइज हो जाती है, उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाती है सिल्वर की मौजूदगी में, और वो इपोक्साइड बन जाती है। यानी ये जो डबल बॉन्ड है, ये कुछ इस तरह ताज की तरह जो है इस पार्टिकल के ऊपर सेट हो जाता है। दैट इज कॉल्ड इपोक्साइड। यानी कि 2-ब्यूटीन का जो डबल बॉन्ड है वो टूटा। दिस वन, आप स्पेशली पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये नहीं टूटा, ऊपर वाला पाई बॉन्ड टूट गया और ऑक्सीजन को उसने ताज की तरह एडजस्ट कर लिया अपने ऊपर। दैट इज इपोक्साइड। तो कितना खूबसूरत सा रिएक्शन है, ये आपने सारी ज़िंदगी याद रखना है। दैट इज़ दी 2-ब्यूटीन का कन्वर्ट होना इन इपोक्साइड। अच्छा, अगर लेट्स से दैट मैं आपसे ये बात करूं कि मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, दैट इज़ इथाइलीन और इथीन, और ये कन्वर्ट हो जाता है इस मॉलिक्यूल में। दैट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं इसका नाम क्या होगा अगर ये बनता है, और क्या ये बनता है? चलें, ये आप पे छोड़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ ozonolysis can indicate the position of a double bond in alkene। वाओ, यानी ओजोनोलाइसिस को एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हैं डबल बॉन्ड इंडिकेट करने के लिए। एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। जी तो बच्चों, इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन का जवाब भी तो इंटरेस्टिंग होना चाहिए ना। ओजोनोलाइसिस रिएक्शन कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ अननोन अल्कीन्स। यानी ऐसे अल्कीन्स जिनका हमें स्ट्रक्चर नहीं पता, तो उनका स्ट्रक्चर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्यारे बच्चों। The molecule is broken by ozonolysis in a smaller molecule which can be easily identified। यानी कि एक बड़ा मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाता है और फिर उसको हम ब्रेक किए हुए मॉलिक्यूल को स्टडी कर सकते हैं और जान सकते हैं कि उसके साथ क्या बना। चलें इस बात को समझते हैं। कंसीडर अ ओजोनोलाइसिस ऑफ 2-पेंटीन। ये 2-पेंटीन है प्यारे बच्चों। 2 कार्बोनाइल कंपाउंड्स प्रोड्यूस। इस 2-पेंटीन के साथ क्या होगा कि 2 कार्बोनाइल कंपाउंड हमें मिलेंगे। वन विद 3 कार्बन एटम्स, इसमें 3 कार्बन एटम्स होंगे, एंड द अदर विद 2 कार्बन एटम्स, दूसरे में 2 कार्बन एटम्स होंगे। Hence, the double bond in pentene should be between second and third carbon atoms। और डबल बॉन्ड हमें सेकंड और थर्ड कार्बन एटम्स के दरमियान मिलेगा। लुक एट दैट,
अगर हमारे पास ये प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट है तो हम इस बात का गैस लगा सकते हैं सेकंड और थर्ड कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, क्योंकि हमारे पास एक 2 कार्बन का कंपाउंड मिला और एक 3 कार्बन का। अब इसी रेफरेंस से और बड़ा मॉलिक्यूल होगा और इस तरह की गैस लगा सकते हैं। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ ओजोनोलाइसिस। ये एक ताज की तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। ये जो डबल बॉन्ड है ये टूटा, ऊपर वाला पाई बॉन्ड टूट गया और एक ये ताज सा बन गया, दैट इज ओजोनो, एंड दैट इज हाउ वी यूज टू से ओजोनोलाइसिस, यानी कि ये टूटा और फिर टूटकर ये बन गया प्रोपेनॉल एंड इथेनॉल। अभी मैंने आपको मीथेनॉल भी लिख के दिखाया था पीछे। सो दैट इज अ ब्यूटीफुल इक्वेशन जो आपने साथ याद रखनी है, राइट? एंड आई होप सो आपको समझ में आ गई होगी। एंड दैट इज द ब्यूटीफुल आंसर ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस, ABC। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। मजीद वीडियोस के लिए GS अकेडमी के साथ रहिएगा, सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है मजीद वीडियोस के लिए, या थंबनेल आपको नज़र आ रहा होगा, या सिंपली आप यूट्यूब सर्च बार पे लिखें 11.9 क्विक चेक 11.9 स्पेस GS अकेडमी, आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। दैट्स इट, अल्लाह हाफ़िज़।